में सद्गुरु उपदेष्टाओं को चेतावनी दे रहे हैं कि ज़्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब लोग समझदार हैं, ज्ञानी हैं, सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। इसलिए सत्पात्र को ही उपदेश दो, और जो जिज्ञासु, ज्ञान का जिज्ञासु होगा वो स्वयं ज्ञान ग्रहण कर लेगा और वो ढूंढ लेगा इसे सद्गुरु को और अपने जीवन को कल्याण की दिशा में आगे ले जाएगा। तो सद्गुरु इस साखी में कह रहे हैं, पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बार, तृषावंत जो होएगा पीवेगा झखमार। पानी, पानी मतलब उपदेश, घर घर मतलब घट घट, सबके मन में, सायर समुद्र। तो सद्गुरु कह रहे हैं कि पानी पियावत क्या फिरो, उपदेश क्या देते फिरते हो। घर घर सायर बारी, सबके मन में ज्ञान का सागर भरा है, अर्थात सबको अहंकार है कि हम ज्ञानी हैं। तृषावंत जो होएगा पिएगा झकमार, जो व्यक्ति सत्य उपदेश का प्यासा होगा, झक यानी अहंकार कुढ़न होता है, तो जो व्यक्ति सत्य उपदेश का प्यासा होगा वह अहम भाव छोड़कर स्वयं ग्रहण करेगा। कई लोगों को देखते हैं, प्रवक्ता लोगों को, कि उनका हर समय जहां देखे वहां शुरू हो जाते हैं। गुरुदेव जी कह रहे हैं, कुछ उपदेशकों का मुंह हर समय चराता रहता है। वे इस ताक में रहते कि कोई मिले कि मैं उसे उपदेश देना शुरू करूं। सुनने वाले चाहे थक जाए, परंतु ऐसे उपदेशक नहीं थकते। तो यह भी एक क्या है, वासना ही है, समझो नहीं। ये भी एकदम किसी को भी हम सुधार दें, कोई, हाँ भाई देना चाहिए, अच्छी सलाह देना चाहिए, कुछ ज्ञान उपदेश देना चाहिए, लेकिन उसके पीछे ही मत पड़े रहो। सुनने, उसका भाव कैसा है, वो सुनना चाहता है कि नहीं है, उसका मन है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ देख के उसको कुछ पूछे कोई आदमी तब बताना चाहिए। कहते हैं कि एक चर्च में एक पादरी प्रवचन देने गए। उनका प्रवचन शुरू हुआ, रात के 10 बज गए, परंतु उनकी वाणी रुक ही नहीं रही थी। लोग उठ उठ कर जाने लगे। काफी लोग चले गए, रात के 11 बज गए, प्रवचन कक्ष से सभी लोग चले गए थे। केवल एक आदमी था जो पादरी की तरफ निगाह लगाए बैठा था। पादरी ने कहा, आपकी श्रद्धा धन्य है, आपको मेरे उपदेशों में रस आ रहा है। भले ही सब चले गए, जब तक आप सुनना चाहेंगे मैं बोलता रहूंगा, चाहे सुबह हो जाए। सत्पात्र एक ही काफी होता है। तो उस आदमी ने कहा, महाशय मैं इस मकान का चौकीदार हूं, जब तक आप इस कक्ष से बाहर नहीं होंगे तब तक मैं अपने घर जा नहीं सकता, क्योंकि इसमें मुझे ताला लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे उपदेशक भी होते हैं। कोई भी प्रवक्ता हो, ज्ञानी से ज्ञानी, 1 घंटा आधा घंटा मतलब एक कैपेसिटी होती है सुनने वालों को भी। भाई 40 कहते ना, ध्यान में बैठते तो 40 मिनट तक मन एकाग्र एकदम होता है, और फिर मन या तो पैर में कुछ ऐसे लगेगा या कुछ ऐसे हो जाता। वैसे ही सुनने वाले भी आधा घंटा या 1 घंटा, नहीं ज्यादा से ज्यादा, फिर मन एकदम एकाग्रता नहीं रह जाती है, फिर मन इधर उधर होने लगता है। इसलिए समय सीमा को देखकर ही और लोगों के मन को देखकर ही, वहाँ कैसे लोग हैं वैसे उसके अनुसार ही उपदेश देना चाहिए। अब उपदेश देने और प्रवचन करने की अति मत करो। संसार भर को चेताकर उन्हें शिष्य तथा अनुगामी बनाने की इच्छा प्रबल मोह है। मोह है, ये भी हर किसी को नहीं सुधार सकता। आदमी अच्छा रास्ता बता सकता है, और सुधारना होगा तो वो सुधर जाएगा, लेकिन हम स्वयं का सुधार कर सकते। इससे संसार का तो कोई कल्याण नहीं होता, अपना अकल्याण होता है।
ज़्यादा तुम चेताने की चक्कर में पड़ोगे तो तुम ही एक आध बार ऐसा समय आएगा कि ज़्यादा चक्कर में पड़ते पड़ते तुम अपना ही का कल्याण कर लोगे। संसारियों के मन में तो अनेक कल्पनाएं और कामनाएं भरी हैं। जब तक उनका भी लक्ष्य आपकी ओर नहीं होगा तब तक आपके उपदेशों की झड़ी लगा देने मात्र से उनको बोध नहीं होगा। पहले उनका मन हो सुनने का, समझने का, तभी वो कल्याण की दिशा में आगे बढ़ेंगे, उनको आत्मा का बोध होगा। नहीं तो कितने दिन सुनते ऐसे ही बीत जाते हैं, क्योंकि रुचि नहीं होती, उनकी अलग अलग कल्पनाएं और कामनाएं होती है। तो सदगुरु कहते हैं कि पहले साधक बनो, विवेक वैराग्य किसी सदगुरु की शरण में जाओ, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करो। लेकिन आज इसकी बड़ी कमी है, लोग सदगुरु की शरण में नहीं रहना चाहते हैं। प्रवक्ता बन गए, बोलने की कला आ गई, फिर 1-2 साल है, फिर बाबा बन गए, अब घूम रहे हैं, पैसा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, बस अपने, लेकिन अपना जो भाव है, अपने जो साधना है, वो उसमें कमी रह जाती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पहले साधक बनो, किसी विवेक वैराग्य किसी सदगुरु की शरण में जाकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करो, विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करो, स्वरूप ज्ञान तथा पवित्र रहने का बोध प्राप्त करो। शम, दम, एकांतवास, वैराग्य, दृष्टा अभ्यास और साधना द्वारा स्वरूप स्थिति प्राप्त करो। संसार से पूर्ण अनासक्त होकर स्वरूप स्थिति में पूर्ण निमग्न हो जाने के बाद ही दूसरों को चेताने की बात सोचो। स्वयं तृप्त होकर ही दूसरों को उस तरफ प्रेरणा दे सकते हो। केवल वाणी से उपदेश पर्याप्त नहीं है, यही महापुरुषों का अनुक्रम है। क्योंकि अगर आप बोले भी ना, लेकिन आपका जीवन है तो उससे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसा जीवन जी के तो देखो, तो उससे भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आप भले कुछ नहीं बोले, सदगुरु विशाल साहेब जी कहाँ बोलते थे, कोई एक आध जने उनके पास सत्पात्र जिज्ञासु आते थे, वही बैठते थे और बाकी लोग दूर से सुनते थे। फिर भी देखिए 4 ग्रंथों का निर्माण किया, कितने विवेक वैराग्यवान महापुरुष हुए। तो केवल बोलने की आवश्यकता नहीं, जीवन से भी प्रभावित। कितने उपदेष्टा नामधारी तो विवेक वैराग्य और सदाचार की बातें ही दूर, वे साधारण आचरणों का तक का पालन नहीं करते। वे बीड़ी, सिगरेट तथा अन्य ऐसी कमियां उनमें होती है, गांजा, भांग, मुख में पान, तंबाकू भरकर उपदेश देने खड़े हो गए। उनका मुख देखो तो भड़बूज का भाड़ बना रहता है। जैसे भड़बूज भाड़ में लकड़ी, कंडे, पैरा, पत्ते आदि सब झोंकता रहता है, वैसे अपने मुंह में वो झोंकते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या अच्छी, मतलब बात तो अच्छी करोगे लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका जीवन का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। उपदेशकों, गुरुओं, अध्यापकों आदि के दांत तो मोती के समान चमकते रहने चाहिए। साफ स्वस्थ कपड़ा हो, आपका मतलब चलने का ढंग, देखने का ढंग, बोलने का ढंग सब एक अलग ही प्रभावित करता है। तो अपात्रों के पीछे मत पड़ो, सत्पात्रों को उपदेश दो। जो जीव झांकी न उपजे तो कहा पुकार कभी। यदि व्यक्ति के मन में प्रेम न उत्पन्न हो तो उपदेश देने से क्या फायदा। पहले तो उसके मन में जो व्यक्ति है उसके मन में प्रेम होना चाहिए, सुनने की इच्छा होनी चाहिए, मन में अच्छा भाव होना चाहिए, तभी वह उपदेश का या ज्ञान विचार का या सदग्रंथों को जो अध्ययन करता है उसका फायदा होगा। नहीं तो वो सुनते सुनते जीवन बीत जाएगा लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सत्पात्रों को उपदेश दो। घर घर सायर बारी, सबको अहंकार है कि हम ज्ञानी हैं, सबके मन में ज्ञान का सागर होने का अहम भाव है। मुझे तो कई बार ऐसा, गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे तो कई बार ऐसा होता है कि लोग मिलने आते हैं और जब तक पास में बैठे रहते हैं केवल अपनी ही बातें सुनाते रहते हैं। कई लोग होते हैं, सबको अनुभव है, अपनी ही बात सुनाते रहे, सुनेंगे नहीं, न बोलने का मौका ही देते हैं। वे सुनना कुछ भी नहीं चाहते। जब वे अपना वक्तव्य देकर उठ कर जाने लगते हैं, अब कहते हैं आपके सत्संग से बड़ा आनंद आया,
बोले खुद हैं, सुने कुछ नहीं है, फिर भी कहते हैं क्या कि आपके संग से बड़ा आनंद आया। सदगुरु विशाल साहब एक सज्जन सदगुरु विशाल साहब से एक सज्जन मिलने आए, नमस्कार कर बैठ गए और लगे श्लोक पर श्लोक झाड़ने। बहुत देर तक वे धारा प्रवाह अपनी बातें कहते रहे और बीच बीच में विशाल देव से कहते जाते थे कि महाराज आप कुछ सुनावे। विशाल देव चुप बैठे सुनते रहे। जब आगंतुक सज्जन बहुत समय तक बोलते रहे और अंत में उन्होंने पुनः कहा कि आप कुछ सुनावे, तब विशाल देव ने कहा कि आपके शब्दों की भीड़ इतनी है कि उसमें घुस पाना ही कठिन है। जब कभी आप शांत होंगे तब समय देखकर मैं भी कुछ कहूंगा, क्योंकि वो इतना बोल रहे थे। वे सज्जन चले गए। कुछ दिनों के बाद पुनः आए और नमस्कार करके चुपचाप बैठ गए। 10-15 मिनट बैठे रहे। वे भी चुप और विशाल देव भी चुप। वे इस चुप्पी से घबरा गए और उन्होंने कहा महाराज कुछ सुनाइए। विशाल देव ने कहा कि अभी आप केवल बाहर से मौन हैं, आपके भीतर शब्दों की भीड़ उतनी ही है, क्योंकि वो शांत बैठ नहीं पा रहे थे। नहीं तो महापुरुषों के पास जाओ तो शांत बैठो, वो तो वो देख के कुछ बोलेंगे ही आपके लिए। तो आदमी बाहर से शांत हो जाता है, लेकिन अंदर शब्दों की भीड़ चलती रहती है। आदमी जब तक अपने मन को खाली कर विनम्र होकर कुछ ग्रहण करने के लिए ना बैठे, तब तक वह उपदेशों का पात्र नहीं है। जिसको सब उपदेशों की पिपासा होती है, वह स्वयं विनम्र होकर गुरुजनों के निकट आता है। सदगुरु ने इस साखी प्रकरण में कहा है कि जिसमें ग्रहण करने की भावना होती है वह निरहंकारी होता है, और जो अहंकारी होता है वह ग्रहण करने वाला नहीं है, वह तो शब्दों की छाया पकड़कर घूमता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जहाँ गाहक तहाँ हव नहीं, हव तहाँ गाहक नाई, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ी शब्द की छाए। गीताकार ने भी बताया है कि सत्य उपदेश का अधिकारी कौन होता है। तद्विदि प्रणिप्रातेन प्रणिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिनः। गीताकार ने कहा कि तत्व के जानने वाले ज्ञानियों की शरण में तू विनम्रता पूर्वक जाकर उनकी सेवा कर, उनसे श्रद्धा पूर्वक प्रश्न कर, वे तुमको उसका उपदेश करेंगे। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन है। पहला है प्रणिपात। प्रणिपात का अर्थ होता है चरणों पर झुकना, मतलब विनम्रता। किसी महापुरुष के, किसी गुरु के पास जाएं तो हमें पहले विनम्र होना चाहिए, झुकना चाहिए, वंदना करना चाहिए। तो दूसरा है सेवा, और तीसरा प्रश्न। सेवा और सेवा करें, वहां जाके सेवा। और तीसरा है प्रश्न, मतलब जिज्ञासा से ज्ञान पाने का अधिकार प्राप्त होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उल जुलुल प्रश्न पूछते रहते हैं, या ये जानता है कि नहीं जानता है, ऐसे करके वो लोग पूछते रहते हैं, तो इससे आपको शिक्षा नहीं मिल सकती। तो गीताकार ने बताया कि सत्य उपदेश का अधिकारी कौन होता है, जो विनम्रता पूर्वक गुरुजनों के पास जाकर झुकता है, सेवा करता है और जिज्ञासा से ज्ञान पाने के अधिकार से वह प्रश्न करता है, वही ज्ञान का अधिकारी होता है। सार्वजनिक सभा में तो प्रवक्ता प्रवचन देता है, हाँ, वह सभा में बैठे अधिकतम व्यक्तियों की योग्यता एवं पात्रता का अनुमान लगाकर उनके अनुसार उपदेश करता है। सार्वजनिक सभा में भी प्रवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा उपदेश करे जिससे कुछ न कुछ सभी प्रकार के पात्रों को शिक्षा मिल जाए। अब आदमी, आज कितने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, कितने प्रवक्ता बोल रहे हैं, और सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ऐसे कितने कथा हो रहे हैं, लेकिन कई लोग समझते भी नहीं हैं। कहते हैं, एक घटना याद आ गई, कि एक जगह
सत्संग हो रहा था, 7 दिनों की कथा हो रही थी और महाराज जी बाहर से आए थे और वो केवल कथा में संस्कृत में ही कथा कहते थे। तो अब गांव के लोगों ने क्या किया, आसपास के लोगों में, जैसे यहाँ कथा हो रही तो आसपास के लोग भी जाते हैं, चलो भैया कथा में जाएंगे, अब संस्कृत में हो चाहे इंग्लिश में हो चाहे कुछ भी हो, कुछ कथा में जाएंगे तो लाभ तो होगा, कम से कम कथा में गए तो हैं, ऐसे भी लोग जाते हैं। तो बुजुर्ग लोग गए, 10-15 लोग दूसरे गांव से, और सामने ही थोड़ा सा सामने बैठे थे लोग, उसके पीछे बीच में वो लोग बैठे थे। अब कथा चल रही थी, चौथा दिन कथा शुरू हुई थी और वो लोग गए बैठे। तो कथा सुनते सुनते मन एकाग्र भी हो जाता है, भले समझ आए या ना आए, लेकिन मन एकाग्र होता है कहीं जगह बैठो तो उनका मन एकाग्र। अब उन लोगों को नींद आने लगी, तो कथाकार देखे कि ये लोग सो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जाओ भाई तुम लोग नेत्र धो के आओ नेत्र धो के आना, ऐसे कहा। तो लोग समझे नहीं, अब कहाँ धोने कह रहे हैं, तो फिर कहे कि जाइए आप लोग उठिए, नेत्र धो के आइए, ऐसे कहा। तो वो लोग उठे, 20 से 10-12 लोग, और चले गए। अब उधर गए तो आपस में बात करने लगे पंडाल के पीछे कि महाराज जी ने क्या कहा है कि नेत्र धोने को कहा। नेत्र मतलब संस्कृत का शब्द है, तो नेत्र धोने को कहा है, तो अब क्या धोने को, क्या नेत्र किसको कहते हैं, वही समझ में नहीं आ रहा था। तो एक ना उधर से एक व्यक्ति आया, जवान व्यक्ति, युवा आया, तो उन लोगों ने पूछा उनको कि भैया नेत्र किसको कहते हैं करके तो नेत्र, तो वो व्यक्ति, वो भी थोड़ा मन चला, तो वो कहा नेत्र पैर को कहते हैं तो पैर को कहते हैं। अब पानी नहीं था वहां, अब क्या करे, अब नेत्र कैसे धोएं। तो एक दो व्यक्ति गए और महाराज जी के पास कहे कि महाराज जी वहाँ नेत्र धोने के लिए तो जल नहीं है। तो उन्होंने, महाराज ने कहा कि मेरा कमंडल ही ले जाओ, इसी जल से नेत्र धो लो करके। अब वो लोग गए, अब नेत्र धोना है, अब 10-12 लोगों का, अब एक ठो कमंडल इतना बड़ा तो कमंडल में अब नेत्र कैसे, इतना पानी इतना जल में कहाँ नेत्र धो पाएंगे भाई। तो उन्होंने वो लोग क्या किए, कमंडल वही स्टील का था, स्टील का, हम लोग इधर मिलता है ना बासी डब्बा कहते, तो वही वाला था। तो उसमें पानी था, तो अब कहे वो लोग सोचने लगे अब 10-12 लोग हैं, अब नेत्र पैर कैसे धोएंगे भाई, उसमें उतने पानी में सबका धुलेगा भी नहीं। अब महाराज की आज्ञा है, तो ऐसा करो कि उसी कमंडल में पैर डाल डाल के धोते जाओ। अब धोने लगे सब लोग, वही पैर डुबा रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब एक को, अब अंतिम एक जने बचा था, उसके पैर में हाथी पैर कहते नहीं, और क्या कहते हैं सर उसको, हाँ पील कुछ कहते हैं, अभी सब दवाई खाते थे ना, हाथी पाँव में मोटा हो जाता है पैर एकदम। अब वो पैर कमंडल में जाए ना, बहुत मोटा पैर, तो वो लोग क्या किए, ले दे के 2-4 लोग पकड़ के उस कमंडल में डाले उस पैर को। अब कहाँ निकलने वाला, ले दे के तो डाले थे, अब कितना हिलाए डुलाए, वो पैर फंस गया कमंडल में। अब हल्ला गुल्ला होने लगा, तो इधर आवाज आने लगी महाराज जी के पास। तो महाराज जी के पास आवाज आने लगी, तो कहे कि महाराज जी अरे हल्ला क्यों कर रहे हो, इतना देर हो गया, नेत्र धोने में इतना समय लगता है, क्यों हल्ला कर रहे हो। तो 2-3 व्यक्ति आए गए, महाराज जी एक व्यक्ति का नेत्र कमंडल में फंस गया तो कमंडल में फंस गया है, तो नेत्र कैसे कमंडल में फंसा है भाई, नेत्र का बिरोनी फंसा है कि कहाँ फंसा है, कि क्या फंसा है, नहीं जाओ जैसी दशा में उसको ऐसे ही इधर ले आओ, ऐसे कहे तो अब उसको पकड़ के लाए बेचारे को। तो कहा कि अरे इसका तो पैर फंसा है, तो मैं तो नेत्र धोने के लिए कहा था।
तो कहा कि नेत्र तो इसी को हम लोग नेत्र तो जानते नहीं थे महाराज। अब पूछे एक व्यक्ति को तो कहा कि पैर को नेत्र कहते, तो इसी को धोए। तो ऐसी कथा हो रही है और ऐसे लोग सुन रहे हैं, तो ऐसे कथा से और ऐसे सुनने वाले से कोई किसी का फायदा होगा बताइए। तो ऐसे उपदेशक भी होते हैं और ऐसे ये श्रोता भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे आज कथा कितनी हो रही है बताइए, कितनी कथा हो रही, कितने धार्मिक, फिर भी ना मांस रुक रहा है, ना अंडा रुक रहा है, खाने पीने वाले ना शराब में बंदी हो रही है, ना गलत आचरण में व्यभिचार कर रहे हैं लोग, निंदा बुराई पाप कर रहे हैं, दूसरों की हत्या कर देते हैं। आज अब महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ कितने साल बाद, 144 साल बाद आया है ऐसा तिथि, वो सब मिलन उसका, भाई क्या क्या कहते हैं। तो अब इतने लोग, अब देखो भगदड़ में कितने लोग मर गए। तो भाई जहां गंगा बह रही वहीं आपकी श्रद्धा है तो वहां नहा लीजिए, श्रद्धा है उसकी अवहेलना नहीं है। जहां गंगा बह रही वहां नहा लीजिए, और वो मौनी अमावस्या ही में नहीं, तिथि में नहीं, रोज नहाइए आप, उससे शरीर धुलेगा, लेकिन मन का पाप है वो ज्ञान से धुलेगा, सत्संग रूपी गंगा से धुलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान हम सबको देना चाहिए, और प्रवचन करने वाले को भी और सुनने वाले को भी अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तो सदगुरु इस साखी में उपदेष्टाओं की को चेतावनी देते हैं कि पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बार, त्रिषावंत जो होएगा पीवेगा झक मारी। उपदेश देते क्या फिरते हो, घर घर सायर बारी, जो सबके मन में ज्ञान का सागर भरा है, अर्थात सबको अहंकार है कि हम ज्ञानी हैं। और जो जिज्ञासु होगा, जो व्यक्ति सतुपदेश का प्यासा होगा, वह अपने अहम भाव को छोड़कर खुद ही शरण में आएगा और ज्ञान ग्रहण करेगा। सदगुरु अगली साखी में चेतन हंस की गुरुता के बारे में बताते हैं कि हंसा मोती बिकानिया, कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने, सो ताको काह कराए। हंसा, यहाँ हंस किसको कहे हैं, जीव चेतन मनुष्य को। तो हंसा मोती बिकानिया, जैसे हंस पक्षी मोती चुगने के प्रलोभन में पड़कर तथा बधिक के जाल में फंसकर बाजार में बिक जाए, वैसे चेतन मानव मुक्ति के प्रलोभन में पड़कर और कंचन थार भरा थाली में स्वर्ण मोहरे भरकर गुरुओं को अर्पित करता है, और उनके जाल में फंसकर संसार सागर में बिक जाता है। किंतु जो भ्रमिक एवं अधकचरे गुरु जाको मरम न जाने, सो ताको काह कराए। जो भ्रमिक एवं अधकचरे गुरु है, स्वयं मुक्ति का रहस्य नहीं जानते, तो शिष्यों को क्या रास्ता बताएं। स्वयं भ्रम मान्यता में पड़े, स्वयं आत्मा का ज्ञान नहीं है, स्वयं मुक्ति क्या ये नहीं जानते, तो शिष्यों को कैसे रास्ता बता सकते हैं। संसार में ज्ञान तथा मोक्ष के इच्छुकों की कमी नहीं है, परंतु वे सच्चे सद्गुरु का आधार ना पाकर बाहर भटकते रहते हैं। विरही मुमुक्षु गुरु को अपने तन मन और धन अर्पित करना चाहता है, और यह उसका कर्तव्य है, परंतु गुरु भी सही होना चाहिए। शिष्य तो अपने तन मन सबको धन को अर्पित करना चाहता है, लेकिन अधकचरे गुरु के चक्कर में पड़कर वह अपना भी पतन कर लेता है। शिष्य से तन मन धन अर्पित कराने वाले गुरु बहुत घूमते हैं, परंतु वे स्वयं अध्यात्म का काखा भी नहीं जानते। किसी के लच्छेदार व्याख्यान सुनकर, रूप जाति प्रभुता प्रचार देखकर, अपने भावुकतावश शीघ्र ही उसको अपने तन मन धन को अर्पित करके उससे अपना मोक्षदाता गुरु ना मान लो। ऐसा ना हो कि तुम धोखे में पड़ जाओ। यह जगत प्रसिद्ध उक्ति आदरणीय है, क्या गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। गुरुआ तो घर घर फिरे दीक्षा हमारी ले, कई बूढ़े कई उबरे टका पर धनी दे। तो ऐसे गुरु तो बहुत घूम रहे, और
सच्ची सच्ची घटना हम लोग जानते हैं, नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन कई ऐसे हैं कि अपना घर बार खेत खार सब चढ़ा के अपने बच्चों को भी बचपने में ही गुरु को समर्पित कर दिए, और बाद में क्या हुआ, गुरु से फिर विमुख हो गए, आकर शादी ब्याह कर लिए, और वही जिसको छोड़कर गुरु को अर्पित करके, और ऐसे गुरु भी होते हैं कि सबको ले लिए और बाद में फिर कहाँ गुरु के उसके समर्पित होकर रह नहीं पाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी भावुकतावश किसी के व्याख्यान को सुनकर, व्यवहार को देखकर ऐसे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उसको मोक्षदाता गुरु ना मिलने के कारण वह धोखे में पड़ जाते हैं। तो गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और गुरु सदा सो बंदिए सब शब्द लखावे दाव। सोई पारक प्रगट गुरु जहाँ नहीं अनुमान, सुख प्रत्यक्ष पूरन अमल रहे अथारत जान। ये पंचग्रंथी गुरुबोध की साखी है कि गुरुजनों में एक है। कबीर अमृतवाणी का गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, गुरु सदा सो बंदिए शब्द लखावे दाव। गुरुजनों में अंतर है, उनके मनोभाव में भी भिन्न भिन्न है। वही गुरु वंदनीय है जो सार असार शब्दों को परखने की युक्ति बताता है। उन्हीं गुरु द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्रत्यक्षता होती है। जिनमें अनुमान कल्पना एवं मिथ्या मान्यताएं नहीं है, ऐसे सद्गुरु के मिलने से जीवन मुक्ति की प्रत्यक्ष पूर्ण निर्मल एवं यथार्थ शांति मिलेगी। और जो गुरु खुद ही अनुमान कल्पना में, मिथ्या मान्यताएं में बंधा हुआ है, भ्रम मान्यता में बंधा हुआ है, ऐसे गुरु से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, जीवन मुक्ति का रास्ता मिलने वाला नहीं है। जो सद्गुरु स्वयं जीवन मुक्त है, पूर्ण है, निर्मल है और यथार्थ ज्ञान देने वाले हैं, ऐसे ही गुरु से हमारा उद्धार हो सकता है। तो ऐसे सच्चे सद्गुरु की शरण में जाएं और विनम्रता पूर्वक उनके ज्ञान को अर्जित करके अपने जीवन को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाएं, कल्याण मुक्ति, जीवन मुक्ति की दशा को प्राप्त करें। तब यह जीवन हमारा निर्मल पवित्र बनेगा और जीवन में शांति मिलेगी। हंसा तू स्वर्ण वर्ण, क्या वर्णों में तो ही, तरिवर पाए पहेलियो तभे सराहो तो ही। हे चेतन तू उत्तम ज्ञान रंग है, हंसा तू स्वर्ण वर्ण, हंसा तू स्वर्ण वर्ण, क्या वर्णों में तो ही। हे चेतन तू उत्तम ज्ञान रंग है, मैं तेरी क्या प्रशंसा करूं। तरिवर पाए पहेलियो तभे सराहो तोई। मनुष्य शरीर तो पाए हुए हो, परंतु जब अपने रहस्य को समझोगे तभी मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। सद्गुरु कभी इस साखी में पाठकों को दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। पहली बात जीव की श्रेष्ठता और दूसरी बात उसका रहस्य जानने की विशेषता। पहली बात क्या है? जीव की श्रेष्ठता। आदमी जीव ही सर्वशक्तिशाली है, उसको ही नहीं जानता है, इसलिए तो वह बाहर भटकता है। यह जीव हंस रूप है। हंस एक सफेद पक्षी होता है। वह मानसरोवर जैसे स्वच्छ एवं विशाल सरोवर में रहता है। कवि कल्पना अनुसार वह नीरछीर विवेक करता है और मोती चुगता है। बातों को समझाने के लिए कवियों की अनेक कल्पनाएं होती है। सार यह है कि जीव शुद्ध चेतन है। वह मानव शरीर जैसे उच्च शरीर में आज निवास कर रहा है। उसे निरक्षीर विवेकी होना चाहिए। उसे जड़ चेतन, बंध मोक्ष, ग्राह त्याज्य, खाद्य विधि निषेध पर विचार कर सार ग्रहण करना चाहिए। उसे मोती चुगना चाहिए, अर्थात आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। उसे सदैव सद्गुण एवं स्वरूप विचार तथा आत्मचिंतन रूपी मोती चुगना चाहिए। ह और स दो वर्णों तथा एक मात्रा बिंदु मिलकर हंस शब्द बनता है। यदि इस शब्द का
पदच्छेद किया जाए तो बन जाएगा हम स। यदि पूर्ण संस्कृत में कहे तो हो जाएगा अहम सह। अहम का अर्थ है मैं और सह का अर्थ है वह। भावार्थ हुआ कि वह मैं हूं जो मेरा उद्देश्य है। वह अन्य पुरुष है तथा मैं उत्तम पुरुष। वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह राम, वह मोक्ष आदि जहां तक अपने परम प्राप्तव्य को वह रूप में अर्थात अन्य पुरुष के रूप में देखा जाता है, एक अज्ञान है। हंस का हंसत्व है कि वह मैं हूं, अहम सह अर्थात वह मैं हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, राम हूं, मोक्ष हूं। मेरा प्राप्तव्य मेरा अपना चेतन स्वरूप ही है, उसी के लिए सारे विशेषण लगाए जा सकते। भारतीय परंपरा में चेतन जीव को हंस पूरा काल से ही कहा गया है। कबीर साहब ने तो बीजक में दर्जनों बार चेतन के अर्थ में हंस का नाम लिया है। सद्गुरु कहते हैं कि चेतन शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। सद्गुरु कहते हैं कि चेतन क्या है? शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। परंतु उसकी प्रशंसा मैं तब करूंगा जब वह अपनी पहेली को समझ लेगा। पहेली कहते हैं घुमावदार बात को। अपने आप को समझने की बात सर्वथा घुमावदार है। यह बात मानव शरीर में ही समझी जा सकती है, क्योंकि मानव शरीर विवेक प्रधान है। निकट की वस्तुएं कम दिखती हैं। हम दूसरे के पहने हुए कपड़े के दाग को शीघ्र देख लेते हैं, परंतु अपने शरीर पर पहने हुए कपड़े के दाग शीघ्र नहीं देख पाते। हम दूर के पर्वत, यहाँ तक करोड़ों किलोमीटर दूर के तारे को देख लेते हैं, परंतु अपनी आंखों में लगे हुए कज्जल या अपनी आंखों के पास उगे हुए बाल को नहीं देख पाते। इसी प्रकार हम बाहर की वस्तुओं को जानते हैं, किंतु अपने आप को नहीं जानते कि हम कौन हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान है कि वह अपने आप को नहीं जानता है। वह भाषाओं का व्याकरण जानता है, वकालत, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग जानता है, खगोल, भूगोल तथा विश्व की अनेक पहेलियों को समझने की चेष्टा करता है, परंतु वह अपनी पहेली नहीं समझता कि मैं कौन हूं। अपने आप को न समझने से ही जीवन में अंधियारी है। हमारी दृष्टि विषयमुखी है, इसलिए अपने आप को समझना एक पहेली हो गया है। परंतु यदि हम विषयों से हटकर अपने आप को समझने की चेष्टा करें तो यह समझना बड़ा सरल है। जो सबको समझता है कि वह मैं ही तो हूँ। मैं पांचों ज्ञानेंद्रियों मन द्वारा पांचों विषयों एवं संसार को जानता हूँ और जानकर उनका ग्रहण त्याग करता हूँ, इसलिए मैं उन सबसे भिन्न शुद्ध चेतन हूँ। विषयों को भोगने से इच्छाएं बनती है, अन्यथा मैं इच्छा रहित पूर्ण काम, अकाम, निष्काम, आप्त काम एवं पूर्ण तृप्त हूँ। सारा जड़ दृश्य मुझसे सर्वथा भिन्न होने से मैं असंग, निराधार एवं अकेला हूँ। इस बोध में स्थित हो जाने से जीवन में केवल चिर शांति ही रह जाती है। यही मानव का लक्ष्य है। यही स्थिति प्राप्त करने पर सद्गुरु उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जीव मूलतः शुद्ध मुक्त तो है ही, परंतु जब वह व्यवहारता भी अपने आप को वैसा कर ले तभी उसकी प्रशंसा है। लेकिन लोग अपने आप को ही नहीं जानते। आप कौन है यहाँ पूछेंगे तो कोई नाम बताता है, कोई शरीर को बताता है, कोई कुछ और बताता है, लेकिन वह अपने आप को, इस जीव को नहीं जानता। वह कहाँ रहता है? शरीर में रहता है, लेकिन वो शरीर में कहाँ है उसको नहीं जानता है। तो मैं कौन हूँ, सबसे पहले तो इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि मैं को जाने बिना आप बाहर ही भटकते रहेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह धन, पद, वर्ण, शरीर, विद्या, सम्मान, महंती, ऐश्वर्य आदि के सारे अहंकार छोड़कर निष्पक्षता पूर्वक सत्य को समझने का प्रयास करे। संसार की सारी चीजें नाशवान, क्षणभंगुर एवं स्वप्नवत है, लेकिन अपना सत्य स्वरूप ही अपना परम निधान है। वो कभी नाश होने वाला नहीं है, उसका खंड होने वाला नहीं है, वो मरने वाला नहीं है,
बल्कि संसार की सारी चीजें जो शरीर में जो जीव डोल रहा है, रह रहा है, वो शरीर भी नाश वाले 5 तत्वों से बना, इसका भी नाश हो जाएगा। ये भी क्षण भंगुर है, स्वप्नवत है। अपना सत्य स्वरूप ही अपना परम निधान है, उसको समझना, उसमें स्थित होना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो सदगुरु कहते हैं, हंसा तू स्वर्ण वर्ण, हे चेतन तू उत्तम ज्ञान रंग है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रशंसा कब करूंगा? जब तुम मनुष्य शरीर को पाए हुए हो, अपने रहस्य को समझोगे कि मैं कौन हूं, जीवन क्या है, इसको समझोगे, तभी तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। तो हम सबको अपने आप को जानने की आवश्यकता है। अपने आप को जाने बिना बाहर केवल भटकना है। इसलिए मैं कौन हूँ, अपने इस जीव को जानो जो सर्वशक्तिमान है, ज्ञान स्वरूप है, उसको जानकर उसमें स्थित होने का काम करे। सदैव सद्गुण स्वरूप विचार और आत्मचिंतन रूपी, जैसे हंस मोती चूकता है, यहाँ मनुष्य को, चेतन को हंस का रूपक दिया गया है। तो हंस जैसे निर्छिर विवेक करता है और मोती चूकता है, वैसे ही इस मनुष्य शरीर, मानव शरीर जो शुद्ध चेतन है, वो मानव शरीर में निवास कर रहा है। इसलिए सबको निर्छिर विवेकी होना चाहिए। जड़ चेतन, बंध मोक्ष, ग्राह त्याज्य, खाद्य अखाद्य कर विचार कर सार ग्रहण करना चाहिए और उसे मोती चुगना चाहिए, अर्थात आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। सदैव सद्गुण